Yes, good morning, students. We are doing the chapters Cold War era. What is Cold War? Cold War is a state of tension between the two big powers. Big powers कौन सी थी? One was the USA and second one the USSR. And what were the causes that led to the rise of the Cold War? First one, the Cuba Missile Crisis, and second one was to defend their own ideology, because both these powers have different ideologies. उनकी अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी है. इसकी वजह से अपनी आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में लाना, ये मेन उनका जो मेन कोल्ड वार का रीज़न है. एंड थर्ड वन वाज द एफर्ट्स एट एनलार्जिंग एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, कि ऐसा एफर्ट्स करना कि अपने एरियाज को इनलार्ज करना, बढ़ाना अपने एरियाज को. और इसके लिए जो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्री, जो स्मॉल स्टेट्स, जो स्मॉल कंट्रीज़ है, उनको अपने में शामिल करना. एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन वाज द टेस्ट ऑफ एटम बम, कि द टेस्ट ऑफ एटम बम मेड ऑन हिरोशिमा brought an end to the remaining friendship and sympathy between the Soviet Russians and the Western powers. And then the emergence of the two power blocks. Emergence of the two power blocks, that was the two power blocks that are the Western alliances and the NATO. And Western alliances was formed in an organization that is the North Atlantic Treaty Organizations, and which came into existence in April 1949, and the Eastern Alliances known as the Warsaw Pact, and that was led by the Soviet Union. And the arenas of the Cold War, that refers to the areas where the crisis and the war threatens to occur between the alliances patterns, बट डिड नॉट गो बिहाइंड सर्टन लिमिट्स, कि इसमें जो है आपस में इनकी टेंशन तो है, लेकिन वो अपने एक लिमिट को, अपने एक एरियाज़ को क्रॉस नहीं करते, और जिससे कि वो एक थर्ड वर्ल्ड वार जो है उससे जो है एक न्यूक्लियर वार, एक थर्ड वर्ल्ड वार से जो है इसको जो है वर्ल्ड स्पेयर्ड हुआ है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द बर्लिन ब्लॉकेड. It was the biggest crisis of the early stage of the Cold War, began in 1948, and the Stalin was not only preventing the Marshall Plan from being implemented in the Soviet sphere of influence in Germany, but also exploiting the region under his control. The German civilians were starving. इसमें जो था बर्लिन को ब्लॉक कर दिया गया था, और एक तरफ जो था वेस्टर्न्स एंड सेकंड में था ईस्टर्न्स. और उसमें जो स्टालिन जो था वो सोवियत यूनियन का प्रेमिस था, और वो जो यही चाहता था कि इस यहाँ पर जो मार्शल प्लान, जो ट्रूमैन के द्वारा जो मार्शल प्लान लागू किया गया था, वो उसको इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करने देना चाहता था, और उससे उसने सोवियत स्फीयर्स को, उसके इन्फ्लुएंस से जर्मन को दूर रखना चाहता था. एंड द जर्मन सिविलियंस वर स्टार्विंग, वो जर्मन जो सिविलियंस थे वो भूख से जो थे मर रहे थे. और मीनवाइल द ब्रिटिश, अमेरिकन्स एंड द फ्रेंच रीजन्स वाज मर्ज्ड into a single economic unit and were quickly recovering. Therefore, thousands of refugees began to flee westwards. ईस्टर्न में जो लोग थे वो भूख से मर रहे थे, उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वेस्टर्न में उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी. इसी वजह से जो था मोस्टली जो रिफ्यूजीज़ थे वो वेस्टर्न की साइड्स पर जो है आना चाहते थे. एंड इसकी वजह से द सोवियत सील्ड all roads, rails and canals linked between the west and the east Berlin. जो वेस्ट और ईस्ट बर्लिन में को जो आपस में लिंक कर रही थी, जितनी भी रोड्स, रेल्स और जितनी कैनाल्स थी, उसको जो है उसने सोवियत ने उसको सील कर दिया, ताकि जो ईस्ट के लोग हैं वो वेस्ट में ना जा सकें. दस द वेस्टर्न एड कुड नॉट रीच टू ट्रैप द पीपल इन द ईस्ट बर्लिन. उनका ये पर्पज़ था कि जो ईस्ट बर्लिन में जितने भी लोग हैं रुके हुए हैं, वो ना तो वेस्ट बर्लिन में जा सकेंगे और ना ही उनको कोई भी वेस्टर्न की एड जो है वो मिल सकेगी. अमेरिका डिसाइडेड टू फ्लाई इन फूड एंड intrusions into Soviet airspace.
जब इसने सारे जो रास्ते जो थे बंद कर दिए, रोड्स, रेल्स, तो अमेरिका ने क्या डिसाइड किया कि बाय एयर जो था उन्होंने उनको सब एड्स पहुँचाने के लिए डिसाइड किया कि बाय एयर इनको जितनी भी एड्स है वो पहुँचाई जाएगी। एंड सोवियत आल्सो स्पेयर फॉर 10 months दिस सप्लाई वाज कंटिन्यू। 10 months के लिए ये सप्लाई कंटिन्यू रही कि जितने भी अमेरिका का वेस्ट साइड से थे वो बाय एयर जो था जितना भी एड्स थी वो लोगों को, ईस्टर्न लोगों को वो से एड जो थे पहुँचाते थे, और 10 महीने तक ये रेगुलर लगा। फाइनली इन 1949 द ब्लॉकेड वाज लिफ्टेड। जब सोवियत यूनियन को ये लगा कि अब इससे कोई भी पर्पस जो हल नहीं आ सकता, इसलिए 1949 को उसने ये जो बर्लिन का ब्लॉक किया था उसको लिफ्ट कर दिया। जो उसने सेंटर में एक बर्लिन जो वॉल बनाई थी उसको उसने गिरा दिया। यूएस एंड यूएसएस डिसाइडेड टू कोलैबोरेट in limiting certain kinds of nuclear and non-nuclear weapon. In the 1960s, the two sides signed 3 significant agreement with a decade. उसके बाद जो यूएसए एंड यूएसएसआर था उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कुछ सर्टन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक लिमिटेड में रखे जाएंगे। उनका एक कोलैबोरेशंस हुआ और 1960 में बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे इन्होंने टू साइड्स ने बहुत से एग्रीमेंट्स जो थे इसकी वजह से साइन किए। एंड दीज वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटीज, NPT, LTBT एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी, SALT 1, SALT 2 एंड START 1 एंड START 2। ये सारे जो थे उन्होंने जितने भी एग्रीमेंट थे ये उन्होंने किया। और इसके अलावा उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जो कोई भी टेस्टिंग है वो ना तो जो है एयर में की जाएगी और ना ही उसको जो है वाटर में किया जाएगा। ये आपस में इन्होंने डिसाइड किया और उसके ऊपर उन्होंने लिमिटेड जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेस्टिंग थी उसके लिए इन्होंने ये साइंस किए। थैंक यू।